Okay, students, we will start from 5.2, that is petroleum. From where we have to start? We have to start from petroleum, and petroleum means silatel. What we used to call it? Silatel. Okay, let us start. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। आप सभी जानते हैं जो हल्के ऑटोमोबाइल्स हो गए उसमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो भारी है मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये कहीं ना कहीं डीजल पर रन करता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और पेट्रोल और डीजल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन हो पाता है? तो आपका पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्स जिसका नाम क्या है? पेट्रोलियम, उसी से हम प्राप्त कर पाते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोल इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि किस तरीके से पेट्रोल को आप प्राप्त करते हैं, वो कैसे बनता है? पेट्रोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। कहाँ से बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो समुद्र में ऑर्गेनिज्म, जीव होते हैं, उसी के द्वारा पेट्रोल बनता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जो जीव होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं वो मरते हैं। देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एट गॉट कन्वर्टेड इनटू विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। वो मरने के बाद उनका जो शरीर होता है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, वो नीचे जा कर के बैठ जाता है और फिर क्या होता है, वो गॉट कवर्ड, ढक जाता है। किससे? विथ लेयर ऑफ सैंड। सैंड मतलब होता है रेत, एंड क्ले मतलब होता है मिट्टी। सैंड मतलब रेत, बालू, एंड क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, उसको कहा जाता है। और फिर वो जो उनके डेड बॉडीज होते हैं उससे ढक जाती हैं, इनसे, सैंड और क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, ऑब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर का ऑब्सेंस नहीं होता, पूरे ढका हुआ, तो वहाँ पर एयर का प्रेजेंस नहीं संभव है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वहीं जो बॉडी होता है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ओके, लुक एट फिगर 5.4। 5.4 ये जो फिगर है इसको देखा जाए। इसमें कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक है, यहाँ पर गैस है, देख रहे होंगे। यहाँ पर आपका क्या है? गैस है, और गैस के नीचे क्या है? आपका ये गैस दिख रहा है, गैस के नीचे ऑयल है, ऑयल के नीचे वाटर है, और ये जो है आपका रॉक्स है। ये सब जो है आपके रॉक्स है, और इन्हीं रॉक्स के बीच में ये गैस हो गया, ये ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया, कहीं ना कहीं आपको मिलता है। यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि अगर आपने एक बीकर में, क्या सपोज मान लिया जाए एक बीकर है, और इस बीकर में आपने तेल भी ऐड किया है, ऑयल भी ऐड किया है, पानी भी ऐड किया है, तो जो वाटर होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी होगा जो आपका पानी होगा नीचे जा कर के बैठ जाएगा, और जो तेल जो होता है हल्का होने के कारण से इसके ऊपरी सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहीं पर देखा जाए कि हाँ पानी भी है, आपका वाटर भी है, और यहाँ पर ऑयल भी है। ऑयल है, वाटर हैवी होने के कारण से नीचे है, और इसके ऊपर ही ऑयल है, और ऑयल के ऊपर क्या है? आपका गैस है। और ये दोनों किसके बीच में है? तो ये जो रॉक्स है, इन दोनों रॉक्स के बीच में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, देखने को मिलती है, आप प्राप्त हो पाता है। ओके, फिगर 5.4 हमने देख लिया है। अब क्या कह रहा है? इट शोज दैट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें आपने देखा कि कहाँ पर आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट है, जमा है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर। हमने देखा कि जो आपका पेट्रोलियम ऑयल हो गया या गैस हो गया, ये पानी के ऊपर है, देख रहे हैं हम लोग।
ये पानी है, इसके ऊपर आपका ऑयल है, ऑयल के ऊपर आपका क्या है, गैस। इसको देख लिया हमने। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी डेंसिटी के अनुसार। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, ये दोनों जो हैं वो पानी से हल्के हैं। एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, और वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, इसीलिए कारण से ये ऊपर है। दिया गया है जानकारी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल इज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए में इन 1859। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक इन मक्कुम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर आपको भारत में मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, किस तरीके से पेट्रोल को साफ़ सुथरा किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। आप ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम जो है वो डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर, इसका स्मेल कैसा होता है, अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स etc। और जो पेट्रोलियम है इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। द प्रोसेस सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, और जिस तरीके से जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में, फ्रैक्शन में, उसी को कहा जाता है रिफाइनिंग। क्या कहा जाता है, उसी को रिफाइनिंग। अलग अलग चीज़ों में, मान लीजिए पेट्रोलियम, ये सारे चीज़ें हैं, इसी में से आपका पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, वैक्स निकल रहा है। तो ये अलग अलग भागों में बांटने का जो कार्य है, इसी कार्य को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और ये जो कार्य होता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, संभव हो पाता है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1, और किस तरीके से निकाला जाता है और उसका क्या क्या यूज़ है, इन सारी चीज़ों को 5.1 जो टेबल दिया गया है उसमें हम लोग देख सकते हैं। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas, बहुत सारे उपयोगी महत्वपूर्ण सब्सटेंस इस पेट्रोल और नेचुरल गैस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। These are termed as protochemicals, और इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of detergent, फाइबर्स में आपका पॉलिस्टर आ जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, स्लिक हो गया etc। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ये भी आ जाएंगे। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, और हाइड्रोजन जो गैस है वो भी कहीं ना कहीं इस नेचुरल गैस से ही प्राप्त कर पाते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं। एंड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और इसका यूज़ करके फर्टिलाइजर, खाद जो यूरिया होता है उसको बनाने का काम किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसका जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपको इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, दैट इज़ पेट्रोलियम। क्या है आपका, पेट्रोलियम। आप टेबल 5.1 को